क्या एफएनडो बाजार में ट्रेडिंग करके जल्दी अमीर बना जा सकता है? ये अमीर बनने का शॉर्टकट है या पैसा गंवाने का जाल? तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफएनडो बाजार में ट्रेड करके क्यों लोग इतना ज्यादा पैसा गंवा रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया ओपन करोगे तो आपको हर कहीं बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, लग्जरी गाड़ियां, महंगी फॉरेन ट्रिप्स, बड़े बड़े बंगले दिखाए जाते हैं और ये भी दावा किया जाता है कि एफ&ओ में ट्रेड करके आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। बट अगर सेबी की स्टडी को रीड किया जाए, सेबी की स्टडी को पढ़ा जाए तो वहां पे ये निकल के आया है कि 10 में से 9 लोगों को एफ&ओ ट्रेडिंग में लॉस होता है। और उससे भी बड़ी बात कि जो लोग पैसा कमा रहे हैं उसमें से 1% लोग ऐसे हैं जो कि 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो क्या सच में एफ&ओ में ट्रेडिंग करके करोड़पति बना जा सकता है? और आज जो रिटेल निवेशक इतना लॉस कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? तो आइए समझते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शन को बनाया क्यों गया। फ्यूचर और ऑप्शन का जन्म हुआ था रिस्क को मैनेज करने के लिए, पोजीशन को हेज करने के लिए, ना कि लोगों को जल्दी अमीर बनाने के लिए। मान लीजिए एक किसान है जिसका ऐसा मानना है कि उसकी फसल का प्राइस आने वाले टाइम में कम हो सकता है, तो वो आज ही उसकी फसल का प्राइस डिसाइड करना चाहता है। सिमिलरली एक एयरलाइन कंपनी है जिसका ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में फ्यूल का प्राइस जो है वो बढ़ सकता है, जिसके कारण उसकी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो उसकी कॉस्ट को आज ही डिसाइड करना चाहती है। सिमिलरली एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो को बाजार की गिरावट से बचाने के लिए जिस टूल का यूज कर सकता है उसको एफ&ओ टूल कहा जा सकता है। एफ&ओ को यूज करके आप आपके रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, आपकी पोजीशन को हेज कर सकते हो। तो फिर रिटेल निवेशकों को इतना लॉस क्यों हो रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लिवरेज। कम पूंजी से बड़ी पोजीशन लेने की सुविधा के चक्कर में ही हमको सबसे ज्यादा लॉस होता है। कई बार क्या होता है, हमने जो निवेश किया है इक्विटी में हम उसको होल्ड कर देते हैं, मींस उसको प्लेस्ड करते हैं, उससे हमको मार्जिन प्रोवाइड करता है ब्रोकर और हम उस मार्जिन को यूज करके एफ&ओ में ट्रेडिंग करते हैं। और वो जो मार्जिन हमको मिला है उसको मार्जिन को भी हम पूरा की पूरा यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 5 लाख रुपए का मार्जिन अगर किसी ब्रोकर से लिया है तो मैं पूरा की पूरा 5 लाख रुपए यूज कर लेता हूं और एफ&ओ में ट्रेड करता हूं। दूसरा कारण होता है साइकोलॉजी। जल्दी अमीर बनने की इच्छा में, फोमो के चक्कर में भी मैं काफी ज्यादा ट्रेड लेता हूं और कई बार अगर मुझे नुकसान होता है तो मैं रिवेंज ट्रेडिंग भी करता हूं, जिसके कारण मुझे लॉस का सामना करना पड़ता है। तीसरा कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जहां देखो वहां आपको बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, महंगी गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा करके आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है और आप उस चक्कर में भी काफी ज्यादा ट्रेड करते हो एफ&ओ में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एफ&ओ गलत है, एफ&ओ ट्रेडिंग आप बिल्कुल कर सकते हो, बट एफ&ओ में ट्रेड करने से पहले कुछ चीजें होती है जिसको समझना, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीख करके एफ&ओ में ट्रेड करते हो तो आप काफी अच्छा मुनाफा बना सकते हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति जो लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा है वो गलत है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने एफ&ओ से काफी अच्छा मुनाफा कमाया हो, पर उसके पीछे उसका ट्रेड करने की साइकोलॉजी क्या है, वो कितना डिसिप्लिन फॉलो करता है, उसको भी आपको सीखना समझना होगा। एफ&ओ में ट्रेडिंग आप यदि करते हो तो सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा पोजीशन साइजिंग क्या होती है ये समझना भी काफी ज्यादा जरूरी है। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आपको एफ&ओ ट्रेडिंग से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए वो भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।